हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की क्लास में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को आखिर तक देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा भाई बेटा, आप लोग का सेक्शन ए है। सेक्शन ए में हमारे पास बेटा 20 एमसीक्यूज होते हैं और ये पूरा सेक्शन हमारे पास 20 नंबर्स का होता है और एक एमसीक्यूज बेटा 1 नंबर का होता है। ठीक है, सो एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, एमसीक्यूज में बेटा हम जितने भी ग्रामर साइड के एमसीक्यूज होंगे उनको डिस्कस करेंगे और जितने भी ग्रामर साइड के नहीं होंगे उनको जस्ट हम एक जनरल व्यू कर लेंगे उनका। ओके। अच्छा भाई बेटा, यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज नंबर 1 आपके चैप्टर से आया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर आपके पास स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन है। एमसीक्यूज नंबर 2 आपका पोएम साइड से आया हुआ है, जिसका करेक्ट आंसर आपका पार्ट बी है। जो थर्ड एमसीक्यूज है बेटा, इसमें आपके पास क्या बोल रहे हैं, ये ग्रामर साइड से, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन द फॉल ऑफ 1872 आई डिटरमाइन टू मेक एन एफर्ट टू गो। यानी इसमें जो वर्ड फॉल है वो क्या है। बेटा, इधर जो वर्ड फॉल है ये किसी स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक दौर के बारे में डिस्कशन कर रहा है। ठीक है, ये ना ही एडवर्ब है, ना ही ये एडजेक्टिव है और ना ही ये वर्ब है। इट्स अ प्रोनाउन बिकॉज ये किसी स्पेसिफिक वक्त को डिस्कस कर रहा है, किसी स्पेसिफिक दौर को। ओके। अच्छा, आपके पास एमसीक्यूज नंबर 4 भी ग्रामर साइड से रिलेटेड है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ट्रू सीकर्स स्टिल एग्जिस्ट। So remember this, with these words, seekers still exist, have the rhythmic sound of word s. ठीक है, have consonant sound of word s. So it is related to alliteration. uh, uh, Option 4. Okay. अच्छा, the MCQs number 5 is also from chapter side, and MCQs number 6 also from chapter side, MCQs number 7 from play, 8 from play, 9 from play और जो 10 है very easy के what does the word consented means। बेटा याद रखना, इसका मतलब होता है एग्री करना किसी बात से, किसी चीज से। ठीक है, इट मीन्स एग्रीड, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। Now we have MCQs 11, which is from poem side. Then we have MCQs 12. इसमें पूछा है शैबी कैब का क्या मतलब है। कैब मतलब बेटा टैक्सी। ओके, और शैबी मीन्स यू कैन से टाइडी, स्मॉल, मतलब अनटाइडी और स्मॉल, और मतलब एक बुरी सी ना। इट मीन्स के अनटाइडी टैक्सी इज द आंसर, ऑप्शन बी। ओके। MCQs 13 आपके पास क्या है, ये भी बेटा आप लोगों के पास पोएम साइट से है। अच्छा, MCQs नंबर 14 आपसे मीनिंग पूछ रहे हैं। टेली प्रेजेंस का मतलब होता है बेटा आपके पास ऑनलाइन। ठीक है, अब आपके पास MCQs नंबर 15 चैप्टर साइट से है। MCQs नंबर 16 बेटा आपके पास ग्रामर साइड से है। पूछ रहे हैं चेंज एबल के साथ आपने प्रीफिक्स लगाना है, आपके पास ये होगा इंटरचेंजेबल। ओके। अच्छा भाई, अब आपके पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 16 हमने डिस्कस कर लिया फ्रॉम ग्रामर साइड। एमसीक्यूज नंबर 17 है, ये भी ग्रामर साइड से है और इसमें क्या पूछ रहे हैं बेटा आपके पास, बेसिकली इसमें पूछ रहे हैं कि जो वर्ड बेक है वो कौन सी टाइप ऑफ वर्ब है। बेटा ये बेक इस सेंटेंस में इधर मरियम बेक्स एक्सेलेंटली। ठीक है, ये बेटा एक इंट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज इस वर्ड बेक को किसी भी चीज की यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिल रही है, किसी भी नेम की, किसी भी ऑब्जेक्ट की सपोर्ट नहीं मिल रही है।
ठीक है, सो इट मीन्स इधर ये इंट्रांसिटिव है। और इन एमसीक्यूज नंबर 18, ओके 18 में आपके पास क्या है, इधर क्या बोलना है, बेक्स, बेक केक्स। ठीक है, सो इधर आपके वर्ड बेक्स को केक की सपोर्ट मिल रही है, सो इधर ये आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब है। ओके, आप पूछ रहे हैं कि एमसीक्यूज नंबर 19 में इर्रेगुलर वर्ब क्या है। इर्रेगुलर वर्ब बेटा वो वर्ब्स होती हैं जिनके आपके पास जब आप पास्ट बनाते हो या जब उनको चेंज करते हो, उनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हो, तो उनके साथ ईडी नहीं आता। इरेगुलर वो वर्ब्स होती हैं। तो इधर बेटा आपके पास फाइंड है, बाकी सब के पास में ईडी आता है, रीच्ड, अराइव्ड, कॉल्ड। ओके, सो इधर आपके पास इरेगुलर वर्ब क्या है, फाइंड है, बिकॉज इसके पास में ईडी नहीं आता है। ठीक है, अच्छा इधर पूछा रेगुलर वर्ब क्या है। सो रेगुलर वर्ब भी बेटा वही वर्ब्स होती है कि जिनमें ईडी आता है। ओके, सो हेयर आपके पास लिव। ठीक है, सो इट बिकम्स लिव्ड, सो दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट रेगुलर वर्ब। ओके, अच्छा भैया अब हमारे पास सेक्शन बी को हम डिस्कस करते हैं। सो अच्छा भाई, सेक्शन बी आपके पास बेटा 40 मार्क्स का होता है और इसमें बेसिकली हमें 10 क्वेश्चंस करने होते हैं और हमारे पास बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं। ओके, और 4 सेक्शंस कहाँ कहाँ से होते हैं, एक आपके पास रिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके चैप्टर्स का होता है, और एक आपके पास पोइट्री साइड होती है, एक आपके पास प्ले साइड होती है और एक आपके पास ग्रामर साइड। सो 4 सेक्शंस होते हैं और इन चारों सेक्शंस में से आपने दो दो सवाल करने होते हैं लाजमी। ठीक है, सो 2 4 से 8 हो गए और बाकी के जो बेटा 2 बचे वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी कर लो। ठीक है, सो ये है आपके पास। अच्छा, जिन बच्चों को अपनी तैयारी करनी है इंग्लिश की, तो उन बच्चों के लिए मैंने टेस्ट पेपर काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर दिया था, सो उसको भी फॉलो करो और उसका अच्छा लिंक मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ओके, अच्छा भाई अब हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है। अच्छा, हम डिस्कस कर लेते हैं सेक्शन ए में और बी में हमें मिनिमम मिनिमम कितने मार्क्स लेने चाहिए। ठीक है, सो अच्छा भाई बेटा आप लोगों का सेक्शन ए थोड़ा डिफिकल्ट आता है, एमसीक्यूज थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। सो उसमें आप लोगों का मोटिव होना चाहिए कि आप लोग 20 आउट ऑफ 10 to 12 नंबर उसमें सिक्योर कर लो। और जो आपके पास बेटा सेक्शन बी है वो एज कंपैरेटिव सेक्शन ए, आप उसमें नंबर गेन कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स करके नंबर गेन कर सकते हो, ग्रामर करके नंबर गेन कर सकते हो। सो उसमें कोशिश करो 40 आउट ऑफ आप लोग के पास 25 एटलीस्ट आ जाए नंबर्स, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में नंबर्स कटते हैं। सो इस तरीके से करो कि ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस रखो और क्वेश्चन आंसर्स की भी, ताकि एटलीस्ट 25 नंबर्स यहाँ से आ जाए आप लोगों के पास। ठीक है, 10 नंबर्स आपके पास वहां से हो गए कि 35 हो गए। और जो आप लोग का सेक्शन सी है, इससे अच्छे खासे नंबर सिक्योर करने की कोशिश करो। ठीक है, इसमें आप लोग अच्छे खासे नंबर ले सकते हो, स्पेशली फ्रॉम पैसेज। ओके, ठीक है, सो 10 मार्क्स का पैसेज में आप अगर चाहो तो आप 10 मार्क्स इजीली ले सकते हो। ठीक है, सो ये आप लोग के पास 45 हो जाएंगे, 10 फ्रॉम सेक्शन ए, 25 फ्रॉम सेक्शन बी एंड 10 फ्रॉम दिस पैसेज। सो आप लोग के पास ये 45 हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद बेटा आप लोग का ईमेल आ जाती है और रिपोर्ट आ जाती है। सो आई विल सजेस्ट कि बेटा रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा, सो ईमेल ही करो। सो इसमें भी आप इजीली 10 आउट ऑफ 8 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। सो इट मींस आपके ये मोर और लेस 55 हो जाएंगे आप। ठीक है, एंड देन इन लास्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आप लोग के पास चॉइस होगी।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास किस चीज की चॉइस होगी, या तो आपने कोई नैरेटिव अकाउंट लिखना होगा किसी भी टॉपिक पर जो गिवन होगा, ठीक है, या आपने बेटा ऐसे करना होगा। सो इसमें भी बेटा आप लोग इजीली बाय ऐसे या बाय आप नैरेटिव अकाउंट इजीली 5 to 6 नंबर सिक्योर कर सकते हो। सो इस वे में बेटा आपके तकरीबन 60 नंबर कंप्लीट हो गए, ठीक है। एंड देन इन लास्ट बेटा वी हैव अ कवरिंग लेटर विद सीवी। ये भी आपके पास बेटा 10 मार्क्स का है। सो इसमें भी आप इजीली 10 out of 5 और 7 नंबर सिक्योर कर सकते हो। सो इट मींस आप इजीली इंग्लिश के पेपर में 65 to 70 मार्क्स इजीली हर बच्चा नॉर्मल पढ़ाई के साथ कवर कर सकता है, ठीक है। सो ये हमने बेटा अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर ये हमने डिस्कशन की है। सो अच्छे से प्रिपेयर करो अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर, ठीक है। अपने जो मैंने टारगेट पेपर गेस्ट पेपर शेयर करा है उसको भी फॉलो करो, मॉडल पेपर को फॉलो करो, और अपने आप को टेस्ट करते रहो। डिफरेंट आपके पास कॉलेजेस के पेपर आ गए हैं, उनसे अपने आप को टेस्ट करते रहो। सो इस पे में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो अभी भी टाइम है, अभी भी अच्छे से पढ़ लो, 1 मंथ है, ठीक है, अभी भी एग्जाम्स में। सो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से तैयारी कर लो। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।